जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट वन केंद्र में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि सीएपीएफ आयुष्मान पोर्टल में आप किस प्रकार से ओपीडी ट्रीटमेंट का क्लेम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, आप सीएपीएफ आयुष्मान पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। अगर लॉगिन होने का तरीका पता नहीं है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है किस प्रकार से लॉगिन किया जाता है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख के लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं, इस प्रकार से आपको इंटरफेस आएगा, आपका बायोडाटा वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आप जिस पेशेंट आप डिपेंडेंट का जो भी हो या फिर आप सेल्फ हो, आपका खुद का ट्रीटमेंट कराया था, उसको क्लेम कराना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, इस प्रकार से सबसे पहले तो आपका बायोडाटा आ जाएगा। उसके बाद देखो नीचे आ रहा है कि पेशेंट नेम, यहाँ पे सिलेक्ट फैमिली मेम्बर लिखा हुआ है। अगर आप सेल्फ का है तो आप सेल्फ में क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपका डिपेंडेंट जिसका आप क्लेम करना चाहते हैं उसका नाम को आप इस प्रकार से क्लिक कर लेना है। ठीक है। उसके बाद रिम्बर्समेंट टाइप है, यहाँ पे पोर्टल पे भी अपडेट हो गया है रूल के साथ भी, इसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है इस पोर्टल पे। तो आप जैसे कि रिम्बर्समेंट टाइप में काफ़ी कुछ ऑप्शन आ रहा था, उसको अभी हटा दिया है, दोनों ही रखा है, आउट पेशेंट और इन पेशेंट। आप ट्रीटमेंट अगर एडमिट होकर ट्रीटमेंट किया है तो इन पेशेंट करना है, आउटडोर में दिखा है तो आउट पेशेंट डिटेल्स में आप क्लिक कर लेना है। इसमें अभी कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले क्या हो रहा था, काफ़ी क्वेरीज लग रहा था। अभी आउट पेशेंट डिटेल में मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद रेज क्लेम कर देना है। ठीक है। उसके बाद ओके कर देना है। इस प्रकार से आपका क्लेम रेज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पेशेंट डिटेल, आप जिस भी फैमिली मेम्बर का आप करा रहे हैं तो यहाँ पे उनका बायोडाटा पूरा आ जाएगा। पेशेंट डिटेल के बाद बैंक डिटेल आ जाएगा, आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस बुक में आपका होगा, वहाँ पे अकाउंट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे जो काम करना होगा हमें, हॉस्पिटल डिटेल्स। देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये डेमो टाइप का होगा, ये कोई मैंने अभी बिल क्लेम नहीं करूँगा, तो इसको डेमो टाइप किस प्रकार से आप इसको भरना है, इस प्रकार से ये चीज़ें मैंने बताऊँगा। इसका मेथड क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। मैंने जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है उस वीडियो को सबसे पहले देख लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ भरना है इस फॉर्म को, बस आपका क्लेम हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से मैंने और रूल भी जो बताया था कि क्या क्या रूल चेंज हुआ है, किस प्रकार से आपको करना है, ये रूल वाला वीडियो को भी आप देख लेना है, वहीं से आपको सारा चीज़ें कंफर्म हो जाएगा। ये सिर्फ फॉर्म है, हम इसको फॉर्म टाइप का एक भरेंगे। ठीक है। अभी हॉस्पिटल डिटेल्स में आपको हॉस्पिटल स्टेट कहाँ है, आप जिस स्टेट से आप ट्रीटमेंट कराया है उस स्टेट को आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में ये हॉस्पिटल है उसको आप सिलेक्ट करना है। उसके बाद हॉस्पिटल, देखो यहाँ पे मैंने जैसे कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद इसमें कुछ आ नहीं रहा है। अगर आ भी नहीं रहा है ना, आप अदर से एक ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप क्लिक कर देना। अगर आ रहा है तो वो बहुत बढ़िया है, उस हॉस्पिटल नेम को आप सिलेक्ट कर लेना है लिस्ट से। अगर नहीं आ रहा है तो अदर करना है। उसके बाद हॉस्पिटल का नेम आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लेना है। ठीक है। उसके बाद मैंने रूल में बताया था कि, और सर्टिफिकेट में भी बताया था, NABH नॉन NABH का एक ऑप्शन आता है, ये हॉस्पिटल एक्रीडिटेशन। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्या होता है नॉन NABH NABH। आप उसको अगर NABH है, वो हॉस्पिटल सर्टिफाइड है, तो आप यहाँ पे NABH सिलेक्ट करना है। अगर NABH भी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है सर्टिफिकेट तो आप क्या करना है, नॉन NABH सिंपल सिलेक्ट कर लेना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नॉन NABH के हिसाब से आपको क्लेम का पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अभी जो फॉर्म यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, इसमें भरना पड़ेगा आपका जितना भी टेस्ट रिपोर्ट आप ट्रीटमेंट के दौरान हुआ है, यहाँ पे आपको भरना होगा। तो बिल नंबर, मान लीजिए एक ही बिल में आपका 2-4 टेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे किस प्रकार से भरेंगे ये ध्यान से रखें। बिल नंबर अगर सेम रखेंगे, एक एक टेस्ट का यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। ये नहीं कि एक ही बिल में आप 5 टेस्ट कराया है तो एक ही साथ ये ऐड नहीं हो पाएगा, एक एक करके आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक। तो बिल नंबर मान लीजिए आप टाइप करना चाहेंगे, इस प्रकार से कुछ मैंने ये डेमो टाइप का दिखा रहा हूँ।
अगर ये बिल नंबर हो गया, ये बिल टाइप ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिल डेट आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये ऑटोमेटिक आएगा। नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या टेस्ट कराया है आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर मान लीजिए कोई भी आप इस लिस्ट से अगर आपको शो नहीं हो रहा, सिंपल फंडा मैं बता रहा हूँ, अदर में आप क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप उस देखो यहाँ पे अदर्स में मैंने क्लिक कर दिया। अदर नेम जो भी आप कराया है टेस्ट उसको आप लिख लेना है, और उसका जो भी अमाउंट है उसको आप लिख लेना है। ऐड इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद क्लिक कर लेना है। ठीक, देखो एडेड सक्सेसफुली हो गया। फिर से जाना है, दोबारा जो टेस्ट कराया है उस टेस्ट को करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है कि एक ही बिल आपको नहीं लेगा ये। इसको तरीका देखो, अभी मैंने फर्स्ट टेस्ट ऐड कर लिया है, अभी सेकंड टेस्ट जो हुआ था मैं ऐड करूँगा। तो बिल नंबर सेम होगा ना, तो बिल नंबर सेम होगा तो क्या करेंगे, बिल नंबर को सेम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल एक ही स्पेस लगा देना है सेकंड रिपोर्ट के लिए। ठीक है, स्पेस लगाना है। उसके बाद बिल डेट को आप सिंपल जैसे सिलेक्ट करना है कर लेना। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो भी टेस्ट आपने किया होगा इसको आप सिलेक्ट कर लेना है और उसका कॉस्ट डाल देना है। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो देखो अभी ऐड हो जाएगा। नहीं तो एक ही बिल देखो एडेड सक्सेसफुली लिख रहा है। ठीक, इस प्रकार से एक एक करके जितना भी आप टेस्ट को ऐड करेंगे उसी प्रकार से एक एक ज़्यादा स्पेस लगाते जाना, लास्ट को वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सेम अभी जो जितना ऐड किया था, 2 टेस्ट ऐड किया था, देखो यहाँ पे सेम बिल नंबर भी है और स्पेस लगा है यहाँ पे, वो स्पेस शो नहीं होता है और आपका ऐड हो जाता है। इस प्रकार से आप ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया टेस्ट रिपोर्ट का ऐड करने के लिए। फार्मेसी चार्जेस जितना भी मेडिसिन है सिंपल यही है प्रोसेस, जैसे कि आपने फार्मेसी इन्वेस्टिगेशन वाला किया था इसी प्रकार से ऐसे यहाँ पे भी वही फंडा लागू है। बिल नंबर, क्योंकि एक ही बिल नंबर वहाँ पे भी लागू नहीं होगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे भी बिल डेट सैम्पल इसी प्रकार से आप सिलेक्ट करना है। और मेडिसिन लिस्ट में भी आपको अगर उस मेडिसिन नहीं है तो आप क्या करना है, सिंपल यहाँ मैं दिखा रहा हूँ जितना भी मेडिसिन लिस्ट है तो आप ढूंढ लोगे। ठीक है, अगर नहीं है इसके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप जो भी मेडिसिन होगा आप तो यहाँ पे टाइप जैसे करोगे तो ये ऑटोमेटिक वो लिस्ट से आ जाएगा जितना भी होगा उस लिस्ट में। अगर नहीं है तो कोई उपलब्ध यहाँ पे वो लिस्ट में, तो आप क्या करना है, अदर सिंपल टाइप करना है। अदर जो है लास्ट को है, काफ़ी आपको ढूंढने में काफ़ी समय लग जाएगा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। अदर को इस प्रकार से आप टाइप कर लेना। देखो ये आ रहा है अदर्स पे आप क्लिक कर लेना है। उसके बाद मेडिसिन ब्रांड, जो भी मेडिसिन का ब्रांड है उसमें मेडिसिन लिस्ट में आपको मिल जाएगा, आपका बिल में भी मिल जाएगा। आप उसी प्रकार से आप टाइप कर लेना है। उसके बाद कितना क्वांटिटी है उसको आप टाइप कर लेना है और कॉस्ट जितना भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप वो मेडिसिन नेम भी यहाँ पे टाइप करना है, कौन सा मेडिसिन इसमें उस मेडिसिन नाम को आप टाइप कर लेना है। उसके बाद ऐड फार्मेसी करना है। अगर उस लिस्ट में है तो आपको देखो ये एडेड सक्सेसफुली हो गया। जितना भी ऐड करते जाएंगे यहाँ पे ये नीचे नीचे उतना आपका शो हो जाएगा, क्योंकि एक ही बिल में आपका 5-10 प्रकार का हो सकता है मेडिसिन, तो एक मेडिसिन का आप यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इसको आप मैनुअली करना पड़ेगा, एक ही साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप मेडिसिन को भी आप यहाँ पे ऐड करना है। ठीक, ये हो गया मेडिसिन बिल का किस प्रकार से आप ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अदर एलाइड चार्जेस, यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ अगर अदर कुछ खर्चा किए हैं तो यहाँ पे इसको ऐड करना होगा, नहीं तो आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा मेन होता है मेडिसिन और रिपोर्ट का फीस और डॉक्टर का जो चार्ज कंसल्टेशन फीस है। तो कंसल्टेशन फीस के लिए नीचे है, उसके लिए कॉलम सेपरेट है, उसको उसी में भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एडमिशन डिटेल्स। एडमिशन डिटेल्स में आप डेट ऑफ ओपीडी का कब डेट है उसको आप सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद ऑटोमेटिक डेट ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे आ जाता है। ओके, उसके बाद टोटल चार्जेस आ गया। देखो यहाँ पे जितना भी आपने मेडिसिन और टेस्ट रिपोर्ट का बिल दिया था इसमें टोटल होके आ गया है।
उसके बाद यहाँ पे देखो कैंसिलेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो भी है यहाँ पे आपको उतना को ऐड करना होगा, ठीक है। जितना भी है आपका कैंसिलेशन फीस है उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेना है, ओके। उसके बाद रिमार्क्स आपको भी ये है अभी कंपलसरी आपको भरना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो रिमार्क्स के लिए आपका अगर कोई भी मेडिकल बिल में या फिर किसी में प्रॉब्लम होगा या फिर ऐसे कुछ कारण आपको लिखना होता है तो आप लिख सकते हैं। अन्यथा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सर मेरा मेडिकल बिल रिम्बर्समेंट के लिए प्रेषित है। इस प्रकार से कृपया आप इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए अवलोकन करें, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं है तो आपको इस प्रकार से रिमार्क्स में कुछ डाल देना है कि मैं सबमिट कर रहा हूँ करके। तो ये इसको डालना है क्या है, तो सर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सर माई मेडिकल बिल has been sent for reimbursement, ठीक है। इस प्रकार से प्लीज़ करके लिख देना है, ठीक है। इतना कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा, इस प्रकार से आप लिख लेना है। उसके बाद एक्शन टाइप में इस पर क्लिक करना है, इनिशिएट क्लेम आएगा, इस पर आप क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐड अटैचमेंट टू सबमिट, यानी कि आप जितना भी मेडिकल का आप बिल और प्रिस्क्रिप्शन जितना भी डॉक्यूमेंट ओपीडी में लगेगा, मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है तो आप उसी प्रकार से पहले से तैयार करके रखना पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में, और इसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो ऐड अटैचमेंट टू सबमिट पे आप क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पूछे डू यू वांट टू प्रोसीड, तो आप अगर आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो ओके कर देना है। अगर आपको कोई शक हो रहा है कि कोई चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, नहीं अन्यथा ओके कर देना है। जैसे ही ओके कर देंगे तो फिर आपको ये सारा चीज़ें अपलोड करने के लिए पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले मैंने जैसे कि डॉक्यूमेंट का मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक वीडियो, उसको देख लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ देख लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे उसी हिसाब से तैयार करके ये अपलोड करना है। फिर भी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट टेस्ट रिपोर्ट है, उसके बाद उसका बिल है, इन्वेस्ट टेस्ट रिपोर्ट टेस्ट का, उसके बाद बारकोड ऑफ इम्प्लांट अगर ये रिक्वायर्ड है, ये अगर आप कोई इम्प्लांट किए हैं तो इसके लिए वो तो बात है। इनवॉइस ऑफ इम्प्लांट ये नहीं है, आपको मैंडेटरी होगा। आयुष्मान CAPF कार्ड, द बेनिफिशियरी होम रिम्बर्समेंट क्लेम इज बीइंग रेज्ड। मैंने जैसे बताया था आयुष्मान CAPF कार्ड जो होता है उसको आप यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। रेफरल शिप अगर आपका इमरजेंसी है तो या फिर आप रेफ़र किए हैं तो आप उसी प्रकार से यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपका डाइवर्ट हो जाएगा उस फाइल में जहाँ आपका रखे हुए हो, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी बिल, मेडिसिन बिल का, अब उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, इतना आपको अपलोड करना होगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप जैसे ही हम लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट करने जाते हैं और जो जो डॉक्यूमेंट हमारा पास होता है वही सेम चीज़ें हैं। इसमें आप कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं कि सारा बोलते हैं कि ये इसमें लफड़ा है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है क्लेम करने में, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इतना डॉक्यूमेंट दिए हैं तो आपका क्लेम हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। और कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। और भी आपको CAPF आयुष्मान कार्ड के जगह पे भी नेक्स्ट जैसे कि अपलोड करोगे तो उसमें भी डिपेंडेंट कार्ड भी डाल दीजिए इसमें, मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि कहीं बाद में फिर इनको कन्फ्यूज आएगा, फिर क्वेरी लगाएंगे, तो इसके साथ में भी डिपेंडेंट कार्ड भी डाल देना है और जो आयुष्मान कार्ड को भी अपलोड कर देना है, ठीक है। हमारे तरफ से सारा डॉक्यूमेंट को हम लोड कर देंगे, बाकी कार्रवाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जब अपलोड कर देते हैं सारा, उसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट जो ऊपर लिखा हुआ है इस पे आप सबमिट कर देना है। ये आपका कार्रवाई प्रोसेस ऑटोमेटिक होता रहेगा, आपको मैसेज भी आता रहेगा, बाद में आप चेक भी कर पाएंगे। दोस्तों ये था इतना OPD क्लेम का जो प्रोसेस है, छोटा सा ये प्रोसेस है, ज़्यादा कोई
इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको उतना ऐड करना पड़ेगा मेडिसिन और टेस्ट रिपोर्ट वगैरह एक एक करके, इतना आपको समय लगेगा, बाकी कुछ नहीं है, आप आराम से करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छा लगे तो दूसरे को भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में IPD क्लेम किस प्रकार से करेंगे बनाएंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों।